हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएआई जो है वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आपने देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट इनका आया था पहले। कंप्यूटर साइंस के लिए भी लास्ट ईयर इन्होंने रिक्रूटमेंट किया था और वैकेंसीज का नंबर भी ठीक ठाक था, बट इस बार भी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। गेट स्कोर कार्ड से ही ये रिक्रूटमेंट आपका है। गेट में अगर आपका गेट 26 का स्कोर कार्ड है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के लिए। यहाँ पर एनएचआई की तरफ से वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सैलरी स्लेब आपका 7 सीपीसी से 56,100 से 1,77,500 रहता है। और इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। बट गाइज, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा वैकेंसीज का जो नंबर है वो रियली डिसहार्टनिंग है, बिकॉज काफी कम यहाँ पे नंबर में वैकेंसीज निकाली है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन ही इन्होंने क्यों निकाला। इतनी वैकेंसीज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे काफी स्टूडेंट गेट जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं और एनएचआई तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पे डिफरेंट चीजें बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, गेट 26 के स्कोर कार्ड से है। टोटल जो है ओनली 2 पोजीशंस इन्होंने निकाली है, 1 फॉर जनरल 1 फॉर ओबीसी एनसीएल। अगर हम सिविल के बारे में बात करें तो सिविल का रिक्रूटमेंट कुछ दिनों पहले इसका आया था, आपने देखा होगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई भी किए होंगे। तो सिविल में भी डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की वैकेंसीज आई थी, बट वैकेंसीज का नंबर जो है वो एक सही रेंज में था। 60 वैकेंसीज यहाँ पे थी। जनरल की 26, एससी की 9, एसटी की 4, ओबीसी एनसीएल की 16 और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज थी। तो टोटल 60 पोस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली थी। बट कंप्यूटर साइंस के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग है हुआ है एनएचआई की तरफ से, बिकॉज काफी कम बेर मिनिमम वैकेंसीज ही इन्होंने अनाउंस करी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी कैंडिडेट्स है, अगर आपके पास गेट 26 का स्कोर कार्ड है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे यहाँ एलिजिबल है। आपका बीटेक इन सब फील्ड में है और गेट अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स इन्होंने रखा है और डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट रहेगी। इसमें गाइस जो भी कैंडिडेट्स है गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आपकी रिक्रूटमेंट है। एज रिलैक्सेशन में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे जो है डिफरेंट कैटेगरी वाइज उनमें भी एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। इसके साथ साथ गाइज काफी स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि सर एनएचएआई जो है इसमें क्या गेट स्कोर कार्ड से हमारा एक स्कोप रहता है। तो डेफिनेटली सिविल के लिए तो एनएचएआई काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी इन्होंने एक ठीक ठाक नंबर में वैकेंसी निकाली थी। और डेफिनेटली एक काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल 10 की पे स्केल देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली फंक्शन करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गाइज काफी स्टूडेंट इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएचआई आप के बारे में अगर आप जैसे और जानना चाहते हो यू कैन यूटिलाइज गूगल जेमिनी। देखो काफी सारी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं और अगर हमें उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाए तो हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, अपनी पढ़ाई पे भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एनएचआई जो है उसके बारे में जैसे मैंने गूगल जेमिनाई से पूछा तो गूगल जेमिनाई उसका भी रेस्पॉन्स कर दे रहा है कि इसमें गेट स्कोर कार्ड से जो है वो आप यहाँ पर जो है डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी कैंडिडेट्स है आपको एनएचआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, रिक्रूटमेंट में जाना है, वैकेंसीज करंट वैकेंसीज में भी आपको दिखेगा वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके अप्लाई करते वक्त होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है अगर आप किसी कैटेगरी वाली वैकेंसीज में अप्लाई करोगे, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर डीवी के लिए मैं क्या करूँ, तो यू कैन आस्क अबाउट द डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है, डीवी प्रोसेस जो है उसके बारे में आप इनसे पूछ सकते हो गूगल जेमिनाई पे। तो आप जैसे ही सर्च करोगे यू आर एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पे जो है किस तरीके से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एनएचआई की पास्ट में कौन सी रिक्रूटमेंट आई थी, कितनी वैकेंसीज आई थी। ये टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे दिमाग में बनते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर गूगल जेमिनाई से ये हेल्प लेके आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है अब इसमें फॉर्म फिलिंग आपका 6/7/26 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट आपका 5/8/26 रहेगा। इसके साथ साथ गाइज जो है मिनिमम एजुकेशनल
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ही ये लोग प्रोसीड करेंगे। गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे ये रिक्रूटमेंट आई है और बाकी जो रिक्रूटमेंट्स के अदर रूल रेगुलेशन है वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि गेट 26 कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, तब आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट्स में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ नोटिफिकेशन में और भी काफ़ी सारी डिटेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के प्रोसेस होंगे, बाकी सारी डिटेल्स भी इन्होंने नोटिफिकेशंस के अंदर दे रखी है। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एनएचआई जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, बट यहाँ पे सीएस में इन्होंने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, बिकॉज वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आई है। लास्ट ईयर भी कमी थी, बट उसमें एटलीस्ट एक डिजायरेबल नंबर था। यहाँ पे तो जितना इस पीडीएफ को बनाने में खर्चा हो गया होगा, उनका जितना मैन पावर यूज़ किया होगा, उतनी तो एटलीस्ट वैकेंसीज जो है वो होनी चाहिए थी। आई एम रियली सपोर्ट इन दिस, बिकॉज आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे हार्डवर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के लिए, बट ऐसी अगर कोई ऐसे कोई पर्टिकुलरली वैकेंसीज का नंबर आता है तो वो रियली डिसहार्टनिंग होता है। यहाँ पे अगर हम देखें गाइस तो आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट्स जो भी आपके करियर से रिलेटेड जो अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं, अभी ओएनजीसी का नोटिफिकेशन आया, इंडियन आर्मी में 350 वैकेंसीज का आया, तो ओएनजीसी में ओनली 52 वैकेंसीज है, कुछ ब्रांचेस के लिए निकाला है, बट यहाँ पे अगर बात करें इंडियन आर्मी वाला तो उसमें एसएसबी होता है, बट 350 वैकेंसीज है और हर ब्रांच में एक डिजायरेबल नंबर है, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी आप लोगों के लिए जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है वो सब हम आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर बताते रहेंगे। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल और गेट वाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइमली बेसिस पर मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।